हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम शहद से संबंधित शहद के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। शहद के बारे में जानेंगे, शहद होता क्या है, शहद क्या चीज़ है, शहद कैसे बनता है, शहद के क्या फ़ायदे वगैरह सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। आप देखेंगे शहद एकमात्र ज्ञात भोजन है जिसमें आपको जीवित रखने के लिए जितनी सामग्री होनी चाहिए सारी की सारी इसके अंदर मौजूद है। जैसे पानी है, इसके अंदर विटामिन्स है, मिनरल्स है और आवश्यक एंजाइम भी है इसके अंदर। सबसे बड़ी चीज़ के अंदर जो है कि पिनोसेम्ब्रिन एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे मानव मस्तिष्क के कामकाज में सुधार करने के लिए उपयुक्त होता है। यूँ कहिए कि मधुमक्खियाँ हमारे बीच इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इनसे हमें एक बेहद पौष्टिक भोजन प्राप्त होता है जिसे हम शहद कहते हैं। दूध के बाद शहद ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आहार के सभी तत्व अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, मधुमक्खियाँ छत्ते बनाकर रहती है। इनका छत्ता मोम से बना होता है जो इनके पेट की ग्रंथियों से निकलता है। समझ कि नहीं? ये समझिए कि जो मधुमक्खियाँ होती है इनके पेट से जो ग्रंथि होती है उससे निकलता है, उससे बनता है आपको मोम जो आपको कई जगहों पर काम आता है। हर मधुमक्खियों के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। कुछ 100 नर और 99% मादा मक्खियाँ होती है जो शहद बनाने का काम करती है, काम के लिए होती है। हर छत्ते में नर मक्खियों की संख्या बेहद कम होती है। उनका काम केवल रानी मधुमक्खी के साथ सेक्स कर गर्भाधान करना होता है। परंतु उन सबों में से नहीं बल्कि उन सबों में से एक ही सफल हो पाते हैं। मधुमक्खियाँ सिर्फ आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का उपयोग करती है और 1 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा यात्रा करती है। इतनी यात्रा धरती के 2.5 चक्कर लगाने के बराबर है। अब सोचिए जरा हमको कि आधा किलो शहद बनाने के लिए कितनी मेहनत करती है वो। लगभग 20 लाख फूलों का उपयोग करती है और 1 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा यात्रा करती है। ये समझ लीजिए कि ये लगभग आपको पृथ्वी के 2.5 चक्कर लगाने के बराबर है। उसके बाद क्या है कि मधुमक्खियों का छत्ता 6 कोनों आकार वाला होता है। कितने कोनों वाला? 6 कोनों आकार वाला होता है जिसे मधुमक्खियां कम से कम मोम इस्तेमाल करके हल्का लेकिन मजबूत बनाती है। जिससे क्या होता है कि इसमें बहुत सारा शहद इकट्ठा हो जाता है और आसानी से शहद उसके अंदर भर आता है। किस तरह की परेशानी नहीं होती, मजबूत भी होता है, हल्का भी होता है। आज वैज्ञानिक तौर पर भी यह सिद्ध हो चुका है कि 6 कोनों वाला आकार से त्रिकोण, चौकोर जो किसी भी और आकार से बेहतर होता है, जिसमें सबसे कम सामान की लागत से ज़्यादा जगह घिर जा सकती है, अच्छा से अच्छा बनाया जा सकता है उसको। तो वैज्ञानिक भी प्रूव कर चुका है कि 6 कोनों वाला आकार सबसे बेहतर होता है। और उन सब बेहतरों में देख लीजिए आपको कि मधुमक्खियाँ अपना जो छत्ता बनाती है वह 6 कोनों आकार वाला बनाती है। आगे देखते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक मधुमक्खी औसतन 45 दिन की जिंदगी जीती है। यूँ कहिए कि एक मधुमक्खी की जो लाइफ स्टेज होती है वो 45 डेज होती है और वह इतने दिनों में सिर्फ 1 चम्मच के 12 हिस्से जितना शहद इकट्ठा कर पाती है, बना पाती है। वो कितना मेहनत करती है, सोचने वाली बात है। मधुमक्खियों के छत्ते में
30 से 60 हजार मधुमक्खियां होती है, जो एक में 30 से 50 केजी शहद पैदा करती है। यूं आप कह लीजिए कि लगभग एक छत्ता जो बनता है मधुमक्खियों का, उसमें 30 से लेकर के 60 हजार मधुमक्खियां होती है, जो एक में आपको 30 से लेकर 50 केजी शहद पैदा करती है। वो एक साल में, एक साल में काम करते हैं, आपको 30 से लेकर 50 केजी शहद इकट्ठा करती है। छत्ते में कितनी मधुमक्खियां होती है? लगभग 30,000 से लेकर 60,000 मधुमक्खियां होती है। एक मधुमक्खी एक सेकेंड में अपने पंख को लगभग 183 बार फड़फड़ा सकती है, फड़फड़ाती है वो। ये बहुत बड़ी बात है। कितना फास्ट काम करती है वो, इसलिए तो इतने दूर तक जाती है, फूलों का रस चूसती है और हम सब के लिए शहद इकट्ठा करती है, शहद बनाती है। शहद एक ऐसा कीड़ा है, शहद कीड़े द्वारा बनाया गया इकलौता ऐसा पदार्थ है जिसे इंसानों द्वारा खाया जाता है। दुनिया में ऐसा कोई कीड़ा नहीं है जिस कीड़े से कुछ बनाया जाए वो इंसान खाए, सिवाय शहद के। कुदरत ने इन मधुमक्खियों को ऐसी चीज अता की है जिसकी वजह से शहद बनता है, और शहद हर इंसान खाना पसंद करता है, और लगभग सारी चीज इसके अंदर मौजूद होती है। मधुमक्खियां खेती बाड़ी उत्पादन भी कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखती है। वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया है, भारतीय कृषि अनुसंधान है, यहाँ रिसर्च सेंटर है, यहाँ इसे प्रूफ हुआ है। और ये कुछ फसलों पर मधुमक्खियों का परागीकरण होने दिया गया तो पता चला कि इसमें सौंफ का उत्पादन 15 गुना बढ़ा और सरसों का उत्पादन करीब 7 गुना बढ़ गया। इस तरह से और कई पौधों पर इन्होंने क्या किया, बड़ी मात्रा में इन्होंने आपको अनुसंधान के तौर पर और जाकर के यहाँ पर उत्पादन बढ़ाने के लिए इनका परागीकरण किया गया। तो पता चला कि और जो ही फसल वगैरह है, जो भी चीज वगैरह है, जो भी खेती बाड़ी की वस्तु है, ये सब का सब बहुत उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो मधुमक्खियां है, आखिर उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसे कुछ चीज होती है जिसकी वजह से खेती बाड़ी में भी बहुत तेजी पकड़ती है, और तो और ये फायदेमंद भी बहुत होती है। अब देख लीजिए, शहद एक इकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि हजारों सालों तक खराब नहीं होता है। आप दुनिया का कोई सा चीज देख लीजिए, किसी भी चीज को देखिए, वो सब कुछ उसका एक्सपायरी डेट होता है जो कभी न कभी खराब होता है। लेकिन शहद ही एक ऐसा पदार्थ है, खाने का पदार्थ है, जो हजारों लाखों वर्षों तक रखा जा सकता है और कभी खराब नहीं होता है। इसको प्रूफ करने के लिए मिस्र के पिरामिडों में फैरो बादशाह की कब्र में पाया गया शहद, जब उनके कब्र में देखा तो शहद का बोतल रखा हुआ था। उस शहद को जब वैज्ञानिकों ने चखा तो वह ताजे शहद जितना ही स्वाद था, सिर्फ उसको गर्म करने की जरूरत थी। अब सोचने वाली बात है कि जो शहद लाखों हजारों वर्ष पहले किसी कब्र के अंदर रखा हुआ था, निकलने के बाद भी शहद का जो स्वाद होता है वैसा ही था, और उसको खाया गया, सिर्फ गर्म करने की जरूरत थी। तो हमारे लिए ये ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है कि शहद हमें प्राप्त है, वही मधुमक्खियों के जरिए। मधुमक्खियों के डंक से निकला जहर, अब देख लीजिए, इसके डंक में भी जो जहर है वही फायदेमंद है। किसी कीड़े मकोड़े का डंक मारने के बाद आदमी के अंदर कई तरह की परेशानियां होती हैं, लेकिन मधुमक्खी के डंक से निकला जहर
गठिया के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। एक रिसर्च से पता चलता है कि मधुमक्खी के डंक के जहर के साथ एक रासायनिक पदार्थ मिलाकर सेवन करने से गठिया रोग ठीक हो सकता है। सोचिए जरा कि गठिया का जो रोगी होगा, अगर उसके डंक में वो रासायनिक पदार्थ मिलाकर अगर सेवन करना शुरू कर दे तो बहुत ही जल्दी में उसका जो गठिया रोग है वो सही होना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में जितनी जानकारियां प्राप्त की जाए वो कम नहीं है, वो बहुत है। ये ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान हम सबके लिए है, क्योंकि ये शहद जो है, ये दूध, ये धरती पर दो चीज ऐसे हैं जो खाद्य पदार्थ के रूप में जिसमें सब चीज मौजूद है। एक शहद है, दूसरा दूध है। तो दूध में भी आपको सारे के सारे आहार मौजूद है, सारे के सारे चीज मौजूद जो इंसान की बॉडी को चाहिए। वैसे शहद में है कि इंसान को जितनी सारी चीजें चाहिए वो सारी की सारी चीजें वहाँ मौजूद है। इसलिए किसी भी बीमारी में या किसी भी इंसान के अंदर जो कमजोरी आती है, किसी तरह की परेशानी अगर आती है, चाहे वो नज़ला जुकाम हो, सर्दी खांसी वगैरह हो, किसी तरह की परेशानी होती है, अगर उसको खिलाना शुरू किया जाए शहद, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो आदमी सही होना शुरू होता है। क्योंकि शहद के अंदर वो क्वालिटी होती है कि अपने आप ये सही करना शुरू कर देता है। इसके अंदर जो नर्म जो मक्खियाँ आती है वो तो ना ही के बराबर होती है, वो काम तो करती नहीं है। लेकिन ये मादा मक्खी होती है, मधुमक्खियाँ, ये सारा दिन काम करने में लगी रहती है। फूलों का रस चूसती है, शहद बनाने का काम करती है, सारा का सारा काम करने में लगी रहती है। जैसे ही किसी भी मधुमक्खी को, खासकर किसी भी मधुमक्खी को अगर कहीं फूलों का रस मिल जाता है या उसको फूल दिख जाता है तो एक तरह का डांस करने लगती है और उसके जरिए का डांस करके अपने सारे साथी को बुलाना शुरू करती है। सारा साथी वहां पर आकर उस फूलों का रस चूसना शुरू करती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको शहद मधुमक्खी से संबंधित है, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है, उस तरह की वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, तो ये बातें थी आपको शहद से संबंधित, मधुमक्खी से संबंधित। थैंक यू दोस्तों। ओके, थैंक यू।